गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले क्लास में हमने एल्कीन बनाने की विधि पढ़ रहे थे। एल्कीन बनाने की विधि में पहली विधि जो थी, अब वो एल्कीन और एल्काइनों के हाइड्रोजनीकरण से एल्केन जो बनाए थे वो हमने पढ़ ली थी। उससे आगे हम दूसरी विधि की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 वो है एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइडों के अपचयन। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? RX जो होते हैं उनको हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। जब RX का अपचयन करवाया जाता है तो RH मिलता है। हमको क्या मिल जाते हैं? एल्केन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? एल्केन मिलते हैं। RX का अपचयन करवाया जाता है तो हमको क्या मिलते हैं? एल्केन। अब ये अपचयन जो है ये कैसे होगा? तो इसके लिए अभिकर्मक अपने पास होना चाहिए। तो अभिकर्मक देखिए, क्या अभिकर्मक हम ले सकते हैं? अभिकर्मक हम जिंक के साथ में एसिटिक एसिड ले सकते हैं। जिंक के साथ में क्या ले सकते हैं? एसिटिक एसिड ले सकते हैं। हम जिंक के साथ में HCl ले सकते हैं। हम जिंक के साथ में NaOH ले सकते हैं। हम जिंक के साथ में ZnCu कपल के साथ में एथेनॉल ले सकते हैं। और हम लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस के साथ HI ले सकते हैं। ये पांचों रिएजेंट जो है वो अपचयन का काम करते हैं और एल्किल हैलाइड का अपचयन एल्केन में कर देते हैं। इन 5 में से हम कोई भी अभिकर्मक काम में ले सकते हैं। कोई भी एक अभिकर्मक हम लेंगे और हम उसको एल्किल हैलाइड की प्रेजेंस में, यानी एल्किल हैलाइड को इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको एल्केन मिल जाएगा। देखिए CH3CH2I, अगर हम इसका अपचयन करवा देते हैं प्लस ट्वाइस H और इसका अपचयन करवा देते हैं Zn प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो हमको CH3CH3 एल्केन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एल्केन मिल जाएगी। देखिए क्या मिल जाएगी? एल्केन मिल जाएगी। अगर हम CH3I ये ले लेते हैं, इनमें से कोई भी अभिकर्मक Zn प्लस NaOH हम ले लें तो देखिए I की जगह पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा और हमको कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन मिल जाएगा। तो कोई भी एल्किल हैलाइड हो, उस एल्किल हैलाइड को इन 5 में से कोई भी अभिकर्मक आप दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी? एल्केन मिल जाएगी। तो ये है दूसरी विधि जो एल्किल हैलाइड बनाने की, एल्किल हैलाइड के अपचयन से एल्केन बनाया हमने। एल्केन बनाने की दूसरी विधि। चलिए नेक्स्ट देखिए। वुडज अभिक्रिया क्या है? देखिए जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में, किसमें? शुष्क ईथर में क्षार धातु के साथ करवाई जाती है तो एल्केन बनती है। क्या बनती है? एल्केन बन जाती है और NaOH बाहर निकल जाता है। देखिए मैंने जो लिखा है उसको ध्यान से। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर में क्षार धातु के साथ करवाई जाती है तो एल्केन बनती है। क्या बनती है?
एल्केन बनती है। देखिए CH3I 2 मॉलिक्यूल लिए साथ में Na शुष्क ईथर और क्या हुआ CH3 आपस में जुड़ गए। ध्यान देने योग्य बात ये कि हमने जो एल्किल हैलाइड लिया है, यहाँ पर जो एल्केन बन रहा है वो एल्किल हैलाइड से दुगने कार्बन का बन रहा है। एल्किल हैलाइड से दुगने कार्बन का एल्केन हमको प्राप्त होता है। अगर हम एल्किल हैलाइड अलग अलग ले लें, CH3I प्लस C2H5I अगर हम ले लें, दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड ले लें और सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाई जाए तो हमको अलग अलग उत्पाद मिलेंगे। एक उत्पाद ये मिलेगा, एक उत्पाद ये मिलेगा, एक उत्पाद ये मिलेगा। हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट मिलेगा कि ये दो आपस में जुड़ जाए, एक प्रोडक्ट मिलेगा कि ये दो आपस में जुड़ जाए, एक प्रोडक्ट मिलेगा ये दोनों आपस में जुड़ जाए। तो वुड्स अभिक्रिया क्या है? वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की सोडियम और शुष्क ईथर के सोडियम के साथ अभिक्रिया शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो जितने कार्बन का हम एल्किल हैलाइड लेते हैं उससे डबल कार्बन की एल्केन हमको प्राप्त होती है। अगर एल्किल हैलाइड अलग अलग लेते हैं तो हमको मिक्स प्रोडक्ट मिलता है। ये है वुड्स अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कैसे हुई होगी, इसकी क्या क्रियाविधि है, उसकी हम बात करते हैं। चलिए इस अभिक्रिया को समझाने के लिए दो प्रकार की क्रियाविधि दी जाती है और पहली क्रियाविधि है आयनिक क्रियाविधि और दूसरी क्रियाविधि है वो है मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो हम पहली क्रियाविधि आयनिक क्रियाविधि की बात हम कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा। देखिए Rx की अभिक्रिया Na के साथ करवाई हुई होगी। तो देखिए ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ध्रुवीय बंध होता है। इसमें कार्बन की विद्युत ऋणता वो हैलोजन से क्या होती है, कम होती है। तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो हैलोजन जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता है, X माइनस बना लेता है, ठीक है। और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये सोडियम जो है, ये दो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने की पावर रखता है और Na प्लस बना लेता है। तो देखिए अगर दो सोडियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, R माइनस बन जाएगा, प्लस Na एक इसके साथ जुड़ जाएगा, एक Na इसके साथ जुड़ा रह जाएगा। तो क्या बना लेगा, R माइनस बना लेगा। वो किससे कैसे बना है कि सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ये R प्लस जो बना था उस R प्लस पर दो इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पर जुड़ गए हैं, तो R माइनस हो गया, ठीक है। एक Na X के साथ जुड़ गया, एक अभी Na बचा हुआ है। अब देखिए ये R माइनस जो बना है, ये इसमें और Rx और भी तो है, एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी था, बहुत सारे मॉलिक्यूल। ये इस R पर अटैक करता है और ये X माइनस बाहर निकल जाता है। तो R और R ये आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में X माइनस बच जाएगा। ये X माइनस यहाँ दो Na में से एक Na यहाँ काम आ गया था और साथ में दूसरा Na इसके साथ में जुड़ जाएगा, सोडियम प्लस और NaX बना लेगा। तो NaX ये एक हो गया और एक ये हो गया, तो NaX बन गया। तो ये अभिक्रिया आयनिक क्रियाविधि में इस प्रकार से संपन्न होती है। मैं एक बार से रिपीट कर देता हूँ कि Rx की जब सोडियम से रिएक्शन करवाई जाती है तो ये ध्रुवीय बंध है। जब ये ध्रुवीय बंध टूटता है तो R पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज पर ये सोडियम और दो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन देते ही R पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये R माइनस दूसरे Rx मॉलिक्यूल पर आक्रमण करता है और X को निकाल देता है और R आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो ये तो हुई आयनिक क्रियाविधि। इसी वुड्स अभिक्रिया के लिए एक दूसरी क्रियाविधि और है और वो दूसरी है मुक्त मूलक क्रियाविधि। वो कैसे होती है वो हम आगे इसमें देखेंगे। चलिए दूसरे प्रकार की क्रियाविधि जो है वो है
मुक्त मूलक क्रियाविधि। मुक्त मूलक क्रियाविधि, मुक्त मूलक क्रियाविधि का मतलब ये हुआ कि इसमें मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक कैसे बनेंगे? ये RX है, अब ये Na से रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो देखिए ये X माइनस R पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस R पर पॉजिटिव चार्ज वाले को अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा? अभी देखिए इसको अपन ऐसे देखते हैं कि इसको ध्यान से देखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बनेगा R प्लस प्लस X माइनस, R प्लस और X माइनस। ये R प्लस जो है, ये R प्लस जो है, ये R प्लस जो है वो Na के साथ जब रिएक्शन करेगा तो Na एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पर R रेडिकल बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? Na प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब देखिए ऐसे ही ये प्रोसेस एक बार अगर और हो जाए तो एक और R रेडिकल बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये दो मॉलिक्यूल टूटेंगे तो ये दो मॉलिक्यूल ये बनेंगे, दो ये बनेंगे। ठीक है, तो दो Rn को दो Na जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को देगा और दो R रेडिकल बन जाएंगे, दो Na बन जाएंगे। ये आपस में रिएक्शन करके ये तो NaX बना लेंगे। क्या बना लेंगे? NaX। और ये दो R जो है R रेडिकल प्लस R रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और R एल्केन बना देंगे। ये हुई मुक्त मूलक क्रियाविधि। ये कौन सी क्रियाविधि? मुक्त मूलक क्रिया। तो गुण अभिक्रिया जो है वो एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ अभिक्रिया शुष्क ईंधन की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो एल्किल हैलाइड जितने कार्बन का लिया है उससे दुगने कार्बन की एल्केन हमको प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की क्रियाविधि से हो सकती है, आयनिक क्रियाविधि और मुक्त मूलक क्रियाविधि, जो मैंने आपको समझा दी। चलिए इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट। गिरनार अभिकरण। अगला जो है वो है गिरनार अभिकरण। देखिए गिरनार अभिकरण क्या होता है? RMgX को कहते हैं गिरनार अभिकरण। इसमें R पर होता है नेगेटिव चार्ज और MgX पर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो RMgX पर R पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण R माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल और यानी नाभिकस नहीं और बेस यानी क्षार दोनों की तरह काम करता है। तो R माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन भी देता है और ये जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस प्रकार की अभिक्रिया भी देता है। तो चलिए जब RMgX की अभिक्रिया, किसकी? RMgX की अभिक्रिया किसी भी ऐसे यौगिक से करवाई जाती है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन। ये है एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। और इसी को एक्टिव हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। कि RMgX की अभिक्रिया किसी ऐसे मॉलिक्यूल के साथ, ऐसे यौगिक के साथ करवाई जाती है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होता है या एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब अम्लीय हाइड्रोजन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे अणु कौन से होंगे? ROH, इसमें ये H हुआ, HOH, इसमें ये H हुआ, CH3COOH, इसमें ये H हुआ। तो ये जो है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। NH3, इसमें ये H हुआ, RNH2, इसमें ये H हुआ, RSH, इसमें ये H हुआ। तो ये सभी हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है।
तो उस एक्टिव हाइड्रोजन वाले यौगिक के साथ अगर गिरनार अभिक्रमण की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये R जो है ये इस H पे अटैक करता है और इस H को निकाल लेता है और क्या बन जाता है, RH बन जाता है। क्या बन जाता है, RH बन जाता है और साथ में Mg के साथ में एक X और एक Z जुड़ा हुआ रह जाता है, यानी कि एल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो गिरनार अभिक्रमण की रिएक्शन, गिरनार जो रिएजेंट है इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाएंगे तो भी एल्केन बनेगा, वाटर से करवाएंगे तो भी एल्केन बनेगा, एसिटिक एसिड से करवाएंगे तो भी एल्केन बनेगा, RSH से करवाएंगे तो एल्केन बनेगा, अमीन से करवाएंगे तो एल्केन बनेगा, अमोनिया से करवाएंगे तो भी एल्केन बनेगा। तो गिरनार अभिक्रमण की अभिक्रिया में से किसी से भी करवा दीजिए आप, आपको क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। तो ये है गिरनार अभिक्रमण के साथ अभिक्रिया। तो गिरनार अभिक्रमण से भी एल्केन बनाई जा सकती है और वो कैसे बनाई जा सकती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।